हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एरा। आज हम बात करेंगे निफ्टी वीकली के बारे में कि निफ्टी वीकली किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी ऑफ चल रहा है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि चार्ट्स किस तरीके से हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक वीकली चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी का एंड अपना हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एक हाई मार्क कर दिया। ये हो गया हमारा वीकली हाई एंड ये हमारा हो गया है वीकली लो, जो बजट वाले दिन रैली आई थी, क्रैश हुआ था, आई मीन। सो हमने ये दोनों हाई मार्क कर लिए हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, मार्केट कभी एक इतना बुलिश है मार्केट, लाइक कि कोई इस पर डीप पुल बैक आया ही नहीं है। अगर कभी मार्केट गिरता भी है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज गिरेगा तो ये सारे की सारे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कवर कर सकता है आने वाले टाइम में। बट अभी हम इसको श्योरली नहीं कह सकते, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। तो अब हम चलते हैं सबसे डेली में। तो डेली में ऐसा सच अभी कुछ खास है नहीं। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया एंड देन हायर हाई इसने बना दिया है। ठीक है, अब हम एक बार 4 आवर को देख लेते हैं। ठीक है, 4 आवर में हमें क्या दिख रहा है? 4 आवर में हमें दिख रहा है कि मार्केट ने सेम वही है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। अब मार्केट क्या कर सकता है? अब मार्केट का एक हम जोन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। ओके, सो ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको दिखेगा, जो लोग इम्बैलेंसेस वगैरह के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा, ये एक इम्बैलेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये पूरी एक रेंज है इम्बैलेंस का क्रिएट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। अभी हम एक थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम दो देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बार 15 मिनट्स में चलते हैं। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं मार्केट ने एक ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा था। ठीक है, जो कि आपका गैप डाउन हुआ था बहुत ज़्यादा एंड उसके बाद मार्केट गिरा ही है। एंड एक ये स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक करा सेम डे ही। तो ये भी हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसमें एक सिनेरियो ये बन सकता है, देखो मार्केट गिरना तो चाहिए, जो इस जोन तक डेफिनेटली मार्केट को आना चाहिए। अब इसके बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है वो तो हम खैर बाद में देखेंगे, बट अभी हम ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक अपना ये जोन मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन है। तो अब मंडे में या जब मार्केट मंडे में आए ना आए, कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट इस जोन को टच करेगा भी या नहीं करेगा। मे बी ट्यूसडे को करे या जो भी करे। बट अब आपको क्या देखना है कि अगर इन केस मार्केट यहाँ आता है, जैसे नीचे गया, फिर ओपनिंग हुई, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मार्केट इन केस यहाँ आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन का वेट करना है और मार्केट को सेल करना है। आप यहाँ तक जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आप अच्छा खासा यहाँ पे बीच में ही बुकिंग ले सकते हैं एक इस जोन पे। ये भी एक जोन है। अब पता नहीं मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, मे बी, कोई श्योरिटी नहीं है, मार्केट यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है। ये भी एक जोन है, हमारा छोटा सा डिमांड जोन है। तो ये हमारा यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, एक तो गाइस सबसे पहली बात ये है कि अगर मार्केट कभी इन जोन्स में आता भी है तो आप रैंडमली ट्रेड्स कभी नहीं लोगे। रैंडमली ट्रेड्स एज इन कि जब तक आपको यूँ नहीं होगा कि आपके जोन पे आ गया और आप एकदम से उसके ट्रेड में घुस गए। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट उस जोन से रिएक्ट किस तरीके से करता है। अगर मार्केट ने वहाँ से कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और आप अंधे में बस अपना
पोजीशन लेके बैठ गए हैं तो डेफिनेटली आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि मार्केट ट्रैपिंग कर सकता है, इस तरीके से दिखा सकता है मार्केट कि नहीं नहीं अब ये नीचे जाने वाला है या आपकी फेवर में वर्क करने वाला है, बट वो टोटली अपोजिट हो जाता है। तो आपको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, चाहे आप 1 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, जो आपको सूट करे। आप हमेशा यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए हमें, हमें एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए, एंड उसके बाद मार्केट नीचे, तब आप यहाँ का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं आपको प्लान करना है इसका। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बट हमेशा मेरी एक बात आप याद रखना कि कभी भी आप कंफर्मेशन के बिना ट्रेड्स मत लीजिएगा, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन सी गाइस, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा ना तब तक आप तुक्केबाजी ही करते रह जाओगे, तुक्केबाजी, और फिर वो एक तरीके से आपकी एडिक्शन हो जाएगा, कभी वर्क करेगा कभी नहीं करेगा, और आप एक तरीके से उसमें एडिक्ट बन जाओगे कि नहीं यार लास्ट टाइम तो वर्क किया था बट इस टाइम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। देन यू विल फाइंड सम अदर ट्रिक्स टू मैनिपुलेट योर माइंड, एंड देन आप अपने ही दिमाग को मैनिपुलेट करते चले जाओगे धीरे धीरे। आप उस मार्केट तो मैनिपुलेशन क्या करेगा, आप ही अपने माइंड को मैनिपुलेट करते चले जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि नहीं यार लास्ट टाइम तो मेरा स्ट्रैटेजी मेरा सेटअप वर्क किया था, इस टाइम नहीं किया है, तो मे बी इसमें इशू है, मेरा जोन गलत है, या आप अपने माइंड को इस तरीके से गलत गलत डायरेक्शंस पे लेके जाओगे। तो सिंपल बात है, अपने माइंड को आप स्टेबल रखो, ठीक है। आपको बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर मेरे जोन पे आया, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि क्या इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसने यहाँ से रिजेक्शंस दिए हैं कि नहीं दिए हैं, रिजेक्शन दिया है, सेकंड पॉइंट हो गया आपका। एंड देन उसने अगर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका वैलिड पॉइंट है कंफर्मेशन के लिए। एंड अगर उसने एक वैलिड पुल बैक ले लिया है आपके एक जोन तक का, उसके बाद ये आपका फोर्थ कंफर्मेशन होगा, और यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो और इजीली आपको 1:2 1:3 का रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है इसकी। अगर आप यहाँ तक का भी लेते हो 1:3 में आप निकल सकते हो बहुत ही आराम से। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड्स प्लान करोगे तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई आगे इश्यूज होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि वो यही मिस्टेक्स बार बार दोहराते हैं और वो ये चीज़ें भूल जाते हैं। लाइक आज आपने गलती करी तो आप इसे भूल जाओगे कि मैंने ये लास्ट टाइम इस ट्रेड पे किया था, ये ऐसे था। फिर आप अपने दिमाग को फिर से मैनिपुलेट करने लग जाओगे, नहीं नहीं इस बार तो हिट करेगा, क्योंकि हम लोगों का एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों का माइंड इसी तरीके से वर्क करता है कि देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। और इसी साइकोलॉजी के साथ में आप मार्केट में घुसते हो, और हम मार्केट्स में लॉसेस जो भी होते हैं वो मेन रीज़न इसी साइकोलॉजी का होता है। तो आप मेक श्योर करिए कि अपनी ये जो ट्रेडिंग हैबिट्स है इसे सुधारिए, और अगर आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स सुधर जाएंगी तो डेफिनेटली आपको अपनी ट्रेडिंग में बेनिफिट्स दिखने लग जाएंगे, रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, और आपको ये कोई भी कोर्सेज या कोई कोई नहीं बता सकता, ये आपको खुद से ही ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। देन